आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। शुभ्रांश राय जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, प्रमोद कुमार सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इसके अलावा रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं शुभ्रांश राय जी से करना चाहूंगा, क्योंकि दिन ही आज है और ये जो खबर है, ये खबर भी कांग्रेस से रिलेटेड है। और शुभ्रांश जी, जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, कल जब सूरत सेशन कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद भी आपसे मेरी जो बातचीत हुई थी, और अब जो ये लोकसभा जो सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय का जो फैसला आया है, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। और ये भी जानना चाहूंगा, क्या 2024 की लड़ाई में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं वायनाड से या किसी भी सीट से, तो क्या राहुल गांधी एक्टिव रहेंगे पॉलिटिक्स में, दूसरी तरह की राजनीति करेंगे, या कांग्रेस क्या करेगी? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले आज लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। वो इसलिए मैं इन दो तीन बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए, कि डिफर्मेशन के केस में 75 सालों में पहली बार और पहले व्यक्ति को 2 साल की नेट एक्यूरेट सजा दी गई है। इससे पहले अगर आपके पास कोई केस रेफरेंस हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा। नंबर 1। नंबर 2, सच बोलने से तानाशाह को दिक्कत होती है। अब हिंदुस्तान जाग गया है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा पूछ रहा है कि नौकरी कहां है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई। और आपने बिल्कुल सत्य कहा अपने पैकेज में कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं आपको जवाब देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी के जवाब से दिक्कत थी। अगर वो पार्लियामेंट में जवाब देते तो उनके 4 मंत्री बेनकाब हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो पहले बोला हुआ है वही चीजें दोबारा पार्लियामेंट में सुनाई जाती है, और देश देखता तो कहता कि देखिए क्या हिपोक्रेसी है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार का डबल चेहरा है। लेकिन चूंकि ठीक है, लोकसभा सचिव ने अपना फैसला दिया है, अभी इस छोटे कोर्ट के बाद बहुत सारे कोर्ट और कानूनी ऑप्शंस खुले पड़े हैं। आप निश्चिंत रहिए, राजनीति में ये सब फैसले आते रहते हैं। चुनाव जीत, जनता, जंग हार, संसद रहना न रहना, इससे राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। उन्होंने पहले ही अपने आप को कह रखा था कि मैंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको एक वाक्य और याद दिलाता हूं मुकेश जी, इससे पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी को, उस समय कोर्ट के द्वारा वो भी अयोग्य घोषित हुई थी एक बार। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, पूरा देश कांग्रेस में, पूरा देश इंदिरामय हो गया। तो इंतजार करिए, चूंकि हिंदुस्तान के लोग आपको शायद गलत जानकारी, सच बोलने शुभ्रांश जी थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं आपको, दे रहे हैं। शुभ्रांश जी, मैं और कोई बात नहीं, उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, वो अभी तो उन्होंने सिर्फ सदस्यता खत्म करी। ठीक है, आपको मैं 2 चीज थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। मैं 2 सवाल आपने पूछे, मैं शुभ्रांश जी मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूं, थोड़ा करेक्ट करता हूं मैं आपको। इंदिरा गांधी की सदस्यता जो है वो कोर्ट ने नहीं पूछा जाएगा। मोदी और मेहुल चोकसी के भाई वाले रिश्ते पे सवाल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक बच्चा और पूरा हिंदुस्तान पूछेगा। ठीक है, पूछना चाहिए, लोकतंत्र है, सवाल पूछने से मतलब नहीं है। 2 सवाल पूछे आपने कहा कि इससे पहले मानहानि के मामले में किसी को कोई सजा नहीं हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जितने भी मानहानि के केस हुए हैं, सब में कोर्ट में जाकर के लोगों ने माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल का ताजा उदाहरण है, उन्होंने कोर्ट में जाकर के माफी मांग ली। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, चूंकि आपने माफी नहीं मांगी तो आपको जो सजा मिल गई, क्योंकि आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं था। खैर, बीजेपी और जो कोर्ट हमारे अधिवक्ता है वो जवाब देंगे। दूसरी बात आपने इंदिरा गांधी की कही कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने उनके खिलाफ नहीं कहा था, उन्होंने राजनारायण के खिलाफ जो मामला था उसमें कहा था। सदस्यता जो है लोकसभा ने ही रद्द की थी, एक प्रस्ताव पास किया था लोकसभा में 1977 में, और सदस्यता रद्द कर दी थी। हालांकि 1 साल के भीतर फिर से सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई थी इंदिरा गांधी की। तो ये दोनों मसला अलग है, वहां पर कोर्ट ने नहीं किया था, यहां पर कोर्ट ने किया है। तो दोनों मसला अलग अलग है। लोकसभा जो करती है और कोर्ट जो करती है, दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और लोकसभा के फैसले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये भी अपने यहाँ कानून है। हमारे साथ जो अधिवक्ता प्रमोद जी हैं वो इस बात को बताएंगे। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है रमाकांत मिश्रा जी जो है वो जवाब देंगे इसका। रमाकांत जी, क्या जवाब है आपका? क्या विपक्ष को बातचीत करने नहीं दिया जाएगा? क्या अगर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है उसको पूछने नहीं दिया जाएगा? लोकसभा में विपक्ष भी बोलता है, पक्ष भी बोलता है, तो लोकसभा में केवल अगर एक ही पक्ष बोलेगा तो फिर ये किस तरीके का लोकतंत्र है? जी रमाकांत जी, जो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है। जी मुकेश जी, ऐसा है, यहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, बिल्कुल फ्री स्टाइल ऑफ स्पीच की बात है। आप देखेंगे कि जिस तरह से शब्दों का चयन आजकल खास करके कांग्रेस के नेता
2014 से अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह से शब्दों का चयन करते हैं, मुझे लगता है जो कि एक जिम्मेदारी भरी पार्टी जिसने 55 सालों तक इस देश के ऊपर में अपने शासन किए, और निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि इन सब शब्दों का चयन उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए था। अब एक चीज मैं जरूर यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से इससे पहले भी राहुल गांधी जी के जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक उन्होंने जब चौकीदार चोर है तो उन्होंने एक शब्द कहा था जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहना चालू कर दिया जो चौकीदार चोर है। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट का जो कोटेशन था उसमें उनको माफी मांगनी पड़ी। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो कि जिस तरह से ये सारे सरनेम मोदी वाले चोर होते हैं, इस तरह के शब्दों का चयन मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा 55 सालों तक उन्होंने देश में शासन किया और उनका इस तरह से भाषा हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वाला शब्द ये बिल्कुल नहीं है। जहां तक न्यायालय की बात है, न्यायालय ने माइलस्टोन सेट किया है। अब ये एक मात्र राहुल गांधी जी के लिए नहीं, मैं कहता हूं हर एक पार्टी के लिए एक सबक है और अपने शब्दों का चयन किस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल उनको ये एक तरह से सबक, एक तरह से आप समझिए इस चीज को। जहां तक बात है इससे पहले भी संसद की सदस्यता हो चाहे विधानसभा की सदस्यता हो, हम बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं प्रमोद जी यहाँ आपसे और जो हमारे सुब्रांश जी हैं उनसे और रमाकांत जी आपसे, तीनों अपने पैनलिस्ट में एक सवाल मेरा है, क्या सूरत सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद से आपको लगता है कि राजनीति में एक जो कहते हैं कि जुबान फिसलने वाली बात अक्सर हो जाती थी, जो अक्सर लोग लक्ष्मण रेखा पार करके किसी भी नेता के खिलाफ कुछ भी बोल देते थे, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद से वो चीज़ कम होगी, लगाम लगेगा, लोग जो है अपनी जुबान को लगाम लगाएंगे और जो अनुशासन, एक राजनीतिक अनुशासन है और जो शब्दों का अनुशासन है उसका पालन करना शुरू करेंगे इस फैसले के बाद से, और इस लिहाज से भी यह फैसला एक नजीर, एक माइलस्टोन बनेगा? प्रमोद जी। देखिए, ये मैं समझता हूं कि आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है इस भारत के इतिहास में कि एक राजनीतिक हस्ती को कोर्ट ने सजा सुनाया है। अदरवाइज जो है इसके पहले देखिएगा कि जिसमें आपातकाल हुआ था उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ में कुछ करने का। उस समय एक तरह से आप समझिए भारतीय न्यायपालिका पंगु बन के रह गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जज साहब हैं एच वर्मा साहब ने, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और ये एक मिसाल कायम हुआ है कि अब जुडिशियरी कमजोर नहीं है, जुडिशियरी मजबूत है और लीडर होकर के न्याय देगी, चाहे आप। लेकिन मुझे लगता है प्रमोद इससे पहले 3-4 मौके और भी थे। लालू प्रसाद यादव भी संसद के सदस्य थे जब उनके खिलाफ जो है फाइनल सजा दी गई थी और उनको अपनी सदस्यता से जो है वो इस्तीफा देना पड़ा था, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। इसके अलावा आजम खान का मामला, उसके बेटे का मामला है, तो ये भी मामले तो बिल्कुल हाल के मामले हैं आजम खान वाले। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही जो जुलाई 2013 का जो जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर रूप से कहे हुए हैं कि कोई भी यदि आप विधायक हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनको लोअर कोर्ट से सजा मिलती है तो जिस दिन सजा है उस दिन से ही उनको निलंबित माना जाएगा संसद से, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधानसभा का हो। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी तरह का जो लोकसभा अध्यक्ष ने जो किए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको कन्विक्शन हुआ है, वहां पे 2 साल सजा हुआ है। उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। मुझे लग रहा है सुब्रांश जी भी या कांग्रेस भी लोकसभा स्पीकर के इस फैसले पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। सुब्रांश जी, क्या लोकसभा स्पीकर के फैसले पे भी आप लोगों को कोई एतराज है? नहीं, मैंने आपको एक बार मुकेश जी साफ शब्दों में कहा ना कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि सच बोलने की क्या सजा होती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाया और जब पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर को कि मान्यवर मैं जवाब देना चाहता हूं, मुझसे 4 मंत्रियों ने सवाल किया है, उसका जवाब नहीं हुआ। देखिए, जो आप पर पार्टी और लकीरें लिखते हैं ना साहब, बिल्कुल अभी आपने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र मिश्रा जी कह रहे थे कि भाषा का, अगर भाषा को हम ध्यान देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता अब तक 10 बार जाती। कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, पता नहीं उन्होंने क्या क्या क्या, खूनी पंजा,
पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन चूंकि वो दौर ये नहीं था, राजनीतिक भावनाएं ऐसी नहीं होती थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा ना कि न्यायालय का सम्मान करते हुए हमारा ये सवाल है और ये रहेगा। और अभी हमारे पास अपने कानूनी दायरे सब खुले पड़े हैं, लेकिन देश ने देखा कि जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में उसको आईना दिखाने की कोशिश करेगा, या तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या उसके घर ईडी सीबीआई भेज दिया है, किसी भी तरह से दबाने का काम होगा। और ये दौर वही है। मुकेश जी, मैं आपको याद दिलाऊं, हाँ, आपके यहाँ इतिहास में हम सबने शिवाजी महाराज को खूब पढ़ा है। धोखे से औरंगजेब ने उनको आगरा के किले में गिरफ्तार किया था। पार्लियामेंट की सदस्यता जाना और धोखे से गिरफ्तार करना लमसम भाव एक ही है। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने औरंगजेब की रियासत को खत्म कर दिया। दौर दौर की बात है, इंतजार करिए। जब रावण का दौर नहीं ठहरा तो ये तो घटनाएं हैं। कानून अपना काम करेगी। देश की जनता देख रही है कि, सुनिए साहब, सुनिए, देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई आईना दिखाता है, उनसे सच बात करता है, उनको बताता है कि आपने इस देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, उनको बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से सवाल करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर ये चीजें बताई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर नॉट इनटू सेफ जोन। बट आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। नरेंद्र मोदी जी के किए हुए गलत तथ्यों और गलत कारनामों पे सवाल करेगी। और एक सवाल हमेशा रहेगा, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है और मोदी और मेहुल चोकसी का रिश्ता क्या है? क्योंकि ऑलरेडी नरेंद्र भाई कह रहे हैं कि मेहुल भाई अब ये देश को बताना पॉलिटिकल आरोप अलग है। बच्चे तक, इस देश की आवाम तक ये बात को ले जाएंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल आरोप अलग है, उसका जवाब जो है वो रमाकांत जी देंगे। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं जुडिशरी पे। आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका मिली हुई है सरकार से, क्योंकि ये फैसला तो न्यायपालिका का है ना, ये तो सेशन कोर्ट ने दिया है फैसला। ऐसा तो नहीं है जो मोदी सरकार का फैसला है ये। तो आप कोर्ट के फैसले को सरकार का फैसला कैसे कह सकते हैं? ऐसा आपको, इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए मैं अपने शब्द को बोल रहा हूं। ऐसा है कि न्यायपालिका ने कल कहा 30 दिन का समय था। लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिव और ओम बिरला जी जो जल्दीबाजी उन्होंने दिखाई, इसका सिंपल एक ही मतलब है, आपके पैकेज में लिखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया। चिट्ठी लिखने के बावजूद भी वो जवाब देना चाहते थे और आप नहीं, वो दोनों अलग अलग। देखिए, आप दोनों आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप सुब्रांश जी आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये जो सुब्रांश जी और ये जो घटनाक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आप देख लीजिएगा, इस देश की 140 करोड़ जनता देख रही है। सुब्रांश जी, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप जो जवाब देने वाला मसला तो वो दूसरा है ना लोकसभा में। ये मसला है कि आपने सेशन कोर्ट में जो आपके खिलाफ जो फैसला हुआ, उस फैसले के आलोक में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने, लोकसभा सचिवालय ने ये फैसला लिया कि आपकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि 1951 का जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसकी धारा 8C वो कहती है कि अगर सजा आपको हो गई 2 साल या 2 साल से ज्यादा की, तो आपकी सदस्यता जो है वो रद्द मानी जाएगी। जिस दिन से सजा हुई है उसी दिन से मानी जाएगी। तो इसमें सरकार तो कहीं पे आती नहीं है, इसमें पार्टी तो कहीं पे आती नहीं है, इसमें मोदी कहीं पर तो आते नहीं है। तो फिर आप मोदी को क्यों आरोप लगा रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें सरकार आती है जब आपके पास 30 दिन तक अपील का अधिकार है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ही उसी में है। 8C के थोड़ा और आगे पढ़िए तो उसमें मेंशन है, जब आपके पास ये अधिकार है आप दूसरे कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। और ऑलरेडी आपने पत्र दिया है आपके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सियोल और चाइना में जाकर कह सकते हैं कि मुझे तकलीफ है कि मैं कैसे भारत में पैदा हुआ, उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया इन शब्दों को कहकर, उसका जवाब देने के लिए हमने ऑलरेडी राहुल जी ने पत्र लिखा। मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी नहीं चाहते थे कि उनका जवाब दें और चारों मंत्रियों को फिर से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। इसलिए भैया ठीक है, जल्दी से जल्दी उनकी सत्ता खत्म करिए। पर मैं मुकेश जी फिर भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, याद रखिए ये देश 140 करोड़ लोगों का है। लोकतंत्र की एक सुंदर विशेषता है कि घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो आज घमंड पाल रखे हैं, हम ब्रह्मासी द्वितीय न कोई, न भूतो न भविष्यति, जो रावण जैसा घमंड नरेंद्र मोदी जी को हो गया है, जनता देख रही है। इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। बाकी जो कानूनी प्रावधान, ठीक है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, बिल्कुल आपको भी सुन भी रही है।
समय का अभाव है, मुझे कहीं निकलना है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात का पहले जवाब ले लूं पहले, उसके बाद आप निकलिएगा एक बार। रमाकांत जी। मुकेश जी 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 रमाकांत जी देखिए, मुकेश जी देखिए, यहाँ पर बात दो चीज हो सकती थी। यहाँ पे अगर राहुल गांधी जी वहां पर गलती मान लेते, वहां पर अगर गलती मान लेते, तो मुझे लगता है जो कि ये सजा नहीं हो सकती थी। मुझे जो लगता है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। अब देखिए, हर चीज के ऊपर में, न्यायालय के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है कि शुभ्रांशु जी जैसे ऐसे प्रबुद्ध प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। खास करके न्यायालय के ऊपर में ही पिछला हम लोगों ने कहा है, हमने पहले ही वक्तव्य में कहा है कि किस तरह से न्यायालय के द्वारा जो कोटेशन था उसको गलत इंटरप्रिटेट करने के चक्कर में इनको माफी मांगनी पड़ी। पहले, दूसरी बात, तीसरी बात, मैं ये चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो कि ये शब्दों का चयन मैं एक ही कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं और भी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, जो कि न्यायालय का जब भी कोई फैसला आता है तो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन सेट होता है। और मुझे लगता है न्यायालय का सम्मान करते हुए, देखिए इसमें सरकार की कहीं कोई दखलंदाजी नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है इसमें। लोकसभा ने इनको नोटिफिकेशन जारी करके मात्र जो है सो उन्होंने सदस्यता रद्द किया। आप 30 दिन के अंदर में अपील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो सरकार की इसका इसमें लेना देना है, मुझे लगता है ये चीज गलत। रमाकांत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मुकेश जी बात पूरी कीजिए। तो मैं बिल्कुल ये चीज कहना चाहता हूं, शुभ्रांशु जी जैसे अभी कह रहे थे कि सरकार बात को जो है सो नहीं करने देती है, अपनी आवाज नहीं उठाने देती है। यहाँ पर आप आप इतना रेंदा होता है अपने शब्दों नहीं, लेकिन एक चीज रमाकांत जी ये बताइए, आपने इस फैसले से, चाहे आप चाहें या ना चाहें, विपक्ष में जो जिससे लड़ाई होती थी और बीजेपी बार बार कहती थी कि जो राहुल गांधी हैं वो बीजेपी का लकी चार्म है, यानी राहुल से अगर लड़ाई है तो बीजेपी की जीत निश्चित है। तो अब लगता है कि 2024 के लिए बीजेपी की लड़ाई मुश्किल होने वाली है, क्योंकि राहुल तो मैदान से बाहर हो रहे हैं। ऐसी हम किसी को कमजोर नहीं समझते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं कभी किसी को कमजोर हमारी पार्टी नहीं समझती है। हाँ, ये चीज जरूर है जो कि जहां पर जो नियम और एक्ट की बात होती है वहां निश्चित तौर पर हम लोगों को इस तरह के फैसले को बिल्कुल पूरी तरह से करिए। और मुझे जो कि आने वाले समय में इस तरह की जो बातें होती है, जो कि जैसे आप कुछ भी बोल दें, आप पब्लिक फिगर हैं फिर भी आप जो है सो पता नहीं क्या बोलते हैं। अब हमने जैसे अभी इससे पहले बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हमने देखे हैं जिसमें नाली का कीड़ा हो, क्या हो, शब्दों का। तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर में रोक लगेगी। बिल्कुल, प्रमोद जी के पास चलेंगे। जी, जो कहते हैं जो कि एक अनुशासित राजनीति हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो है एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद से एक माइलस्टोन फैसला इसको माना जाए, और इसको लेकर लेने के बाद, इस फैसले के बाद जो है राजनेता जो है, नेता खासतौर पे अपने भाषणों में, अपने बयानों में भाषा का ख्याल रखेंगे, भाषा की मर्यादा का ख्याल करेंगे। इस पे हम बात करें, लेकिन प्रमोद कुमार जी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद राहुल गांधी के पास जो ऑप्शंस बचे हैं, क्या सबसे पहले आप मुझे, मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आप क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, यानी सदस्यता एक बार चली गई तो चली गई, अब वापस इस सेशन में तो कम से कम जो है वो नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर वो सदस्यता 30 दिन के भीतर अपील करते हैं और 30 दिन के भीतर अपील स्वीकार कर ली जाती है और सजा माफ हो जाती है या निरस्त कर दी जाती है, तो उस स्थिति में राहुल गांधी को क्या फिर से उपचुनाव लड़के आना पड़ेगा या और कोई भी रास्ता हो सकता है? देखिए मुकेश जी, इसमें जो पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्लियर कहता है कि यदि आपको किसी कोर्ट से सजा मिला है तो आपकी सदस्यता, चाहे वो विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, वो आपको खत्म हो जाएगा जिस दिन से आपको कन्विक्शन हुआ है, सजा हुआ है। इस केस में जो होता है कि इनको इसी आधार पे लोकसभा स्पीकर ने निलंबित कर दिया है।
देखिए, बर्खास्त होना और निलंबित होना दोनों अलग अलग होता है। बर्खास्त कभी कभी जो है 1 सप्ताह के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए किया जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है। लेकिन निलंबित एक बार जब आप हो गए तो इस सेशन में फिर वो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इनके पास जो ऑप्शन है, यदि ये 30 दिन के अंदर में फाइल करते हैं अपील के बाद यदि इनको स्टे मिलता है, तब यह है कि अगले ये लोकसभा में या अगले इलेक्शन को ये कंटेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो है उनको मिल जाता है या उसको स्टे मिल जाता है कि नहीं, इनकी जो सजा है वो सजा बरकरार ना रखा जाए, तो ऐसी हालत में वो जो है फिर से कंटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनको 8 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, न विधानसभा का न लोकसभा का, कहीं से भी नहीं लड़ सकते हैं। तो जब आप लड़ ही नहीं सकते हैं तो आप बाकी मंत्री वगैरह ये सब नहीं बन सकते। तो ये बहुत क्लियर है, 2 साल सजा का और बाकी उसके बाद 6 साल और होता है। तो जितने साल का सजा होता है और उसके 6 साल तक के, बिल्कुल, यानी सजा खत्म होने के बाद अगले 6 साल तक जो है चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। यानी अगर ये सजा रद्द नहीं हुई, अगर जो अपील है, अपील इनकी नहीं मानी गई, तो आने वाले 8 साल तक, यानी जब से, यानी कल से लेकर के आगामी 8 साल तक जो है राहुल गांधी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो 2024 तो 24, मुझे लगता है कि 24 ही नहीं, 29 का चुनाव, 2032 तक 32 तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, हिंदुस्तान का इलेक्शन। नहीं, मुझे लगता है कि 29 के बाद तो अगर कोई उपचुनाव हुआ तो वो लड़के आ सकते हैं। नहीं, उस स्टेज में मैं बता दूं, उसमें यह है कि यदि ये सजा एक्यूटल हो जाता है, सजा माफ हो जाता है, तब आप इसके जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर जब जैसे सजा माफ हो जाता है तो विधानसभा का या राज्यसभा का कहीं का भी बन सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल सही कहा है। समय की कभी हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। बर्खास्त नहीं की, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये समझ कहाँ से आ गई इनको, क्यों ये मुझे लगा शायद अपील में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से, और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है, राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं हैं, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कि जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ जबरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को, सब हमसे सहमत थोड़ी हैं राजनीतिक। बिल्कुल, तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं विपक्ष को, और जिस तरीके का फैसला लोकसभा स्पीकर की तरफ से, लोकसभा स्पीकर के सचिवालय की तरफ से है, उस फैसले का विरोध कर रही है कांग्रेस। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमाकांत जी आपका, सुब्रांश जी आपका, और प्रमोद कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत जो है वो अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अपील में तो जाएंगे, लेकिन अपील का जो भी फैसला होता है उसके बाद ही उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा वो तय होगा। और अगर ये फैसला रद्द नहीं होता, यानी 2 साल की जो सजा सेशन कोर्ट से मिली है, अगर वो रद्द नहीं होती है 30 दिन के भीतर, तो अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2024 ही नहीं बल्कि 2029 का भी लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ नहीं पाएंगे। और इस लड़ाई नहीं लड़ने का खामियाजा पार्टी को होता है, लेकिन इसका फायदा किसको होगा यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है, बीजेपी के लिए अब इसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां सड़क पे हैं। लेकिन संसद का जो सत्र अभी चल रहा है, यह सत्र अभी आने वाले दिनों में भी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी सदस्य हैं वो सदन के भीतर इसी मुद्दे को उठाएंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।